8, अधर्म, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, दुख, हिंसा, लालच। ये कुछ ऐसे शस्त्र हैं जो धीरे धीरे इस दुनिया को खत्म करते जा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा, धर्म और अहिंसा का नामो निशान नहीं है। पुराणों के अनुसार इस युग को कलयुग कहा गया है, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आता है। कलयुग एक ऐसा युग जहां इंसान ही इंसान का दुश्मन होगा, जहां अच्छाई को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। लोग एक दूसरे को मार कर खाने लगेंगे। भगवान और धर्म में किसी का विश्वास नहीं होगा। आए दिन बलात्कार और चाइल्ड अब्यूज जैसे घिनौने काम होने लगेंगे। धरती का रंग काला हो जाएगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, आसमान से तेजाब बरसने लगेगा। सुनकर भी डर लग रहा है ना? लेकिन ये सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और उसकी एक झलक हम आज के समय पर भी देख सकते हैं। इस युग के अंत में एक भयानक राक्षस का जन्म होगा, जो कि कली नाम से जाना जाएगा। ईर्ष्या, क्रोध, अधर्म इसके कुछ हथियार होंगे। देखने में ये काले रंग का होगा, बड़े खूंखार दांत होंगे, बड़ी लंबी लाल जीभ होगी जिसे देखते ही लोग कांप उठेंगे। कलयुग में कली का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा कि लोग भगवान को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे, कली की हर बात मानने लगेंगे। कली कलयुग का प्रतीक होगा। अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करके कली इंसानों को अपना भक्त बनाएगा। कली का असर पूरी दुनिया पर बड़ा भयानक होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया अपने आप को ही नष्ट करने की कगार पर उतर आएगी। तभी पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धरती पर अधर्म का राज होगा, तब तब मैं प्रकट होता रहूंगा। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए प्रकट होऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होऊंगा। ऐसा विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। पुराणों की माने तो कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उस सफेद घोड़े का नाम होगा देवदत्त। कल्कि काफी स्किल्ड वॉरियर होंगे, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उनके अंदर सूर्य जैसी चमक होगी। कल्कि अवतार की जानकारी के बारे में हमें भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। उनका घोड़ा देवदत्त शक्ति और पवित्रता को सिंबलाइज करता है, वहीं उनकी तलवार अधर्म और असत्य को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति को दर्शाती है। पुराणों में भविष्य का इंसान कैसा होगा, इसके बारे में भी काफी डिटेल में बताया गया है। पुराणों के अनुसार भविष्य के इंसान में लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी। इंसान का कद काफी छोटा हो जाएगा, उसकी एवरेज उम्र भी काफी कम हो जाएगी। समय से पहले प्यूबर्टी या कहूँ यौवन के लक्षण आने लगेंगे। इंसान अधर्म के रास्ते पर चलेंगे और दुनिया पर बुरे इंसानों का राज होगा। किसी भी इंसान को माँ बाप का कोई सम्मान नहीं रहेगा। इंसान की भावनाएं मर जाएंगी। गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाएगा। यहाँ तक कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब पानी अपने आप सूख जाएगा, धरती बंजर पड़ जाएगी, माँ और बेटे एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे, मानो इंसान जानवरों से भी बदतर बन जाएंगे। भागवत पुराण में लिखा गया है कि जब कल्कि का अवतार होगा तो वो बचपन से ही काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। लाखों की सेना को अकेले ही मार देंगे, किसी भी बुरे राज्य को एक झटके में खत्म कर देंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाल नाम के एक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। सुमति और विष्णु यश भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। ये भी माना जाता है कि कल्कि अवतार के पास एक तोता भी होगा, जिसका नाम होगा शुक, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान और देख सकेगा।
कल्कि भगवान का मिशन होगा कली का अंत करना और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करना। ऐसा भी माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी भी आएंगे, जो कि इस वक्त धरती पर ही मौजूद हैं। चिरंजीवी यानी वो लोग जो कई युगों से इस धरती पर रह रहे हैं, पर किसी को भी पता नहीं कि वे कहाँ हैं। इन 7 चिरंजीवियों के नाम है भगवान हनुमान, भगवान परशुराम, वेद व्यास, विभीषण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और राजा बलि। कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य, वेद व्यास और अश्वत्थामा कल्कि के जन्म के वक्त उनके पास आएंगे और उनका नामकरण करेंगे। भगवान परशुराम उन्हें वेद, पुराण, शस्त्र, अस्त्रों का ज्ञान देंगे। वहीं कल्कि राजा बलि को मुक्ति देंगे, जिसके बाद राजा बलि भी कल्कि के इस युद्ध में उनकी मदद करेंगे। इस तरह 7 चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार की मदद करेंगे। पुराणों में ये तक बताया गया है कि कली और कल्कि का युद्ध कितना भयानक होगा। आकाश में गरजते हुए बादल होंगे, पृथ्वी पर पूरी तरह सन्नाटा छाया होगा। कल्कि अपने घोड़े यानी देवदत्त पर सवार होकर कली की नगरी में आ पहुंचेंगे। उनके अंदर सूर्य के समान तेज होगा और उनके ठीक सामने कली भी अपने सबसे भयानक रूप में खड़ा होगा। इतना भयानक युद्ध शुरू होगा कि सारे देवी देवताओं की नजरें भी इसी युद्ध पर रहेंगी। युद्ध की वजह से धरती कपकपाने लगेगी, चारों ओर युद्ध की आवाजें होंगी। आखिर में कली कमजोर पड़ जाएगा और कल्कि उसके साथ उसकी पूरी नगरी को भी जला देंगे, जिसके बाद कली का अंत हो जाएगा, अधर्म खत्म होगा और फिर एक बार धर्म की स्थापना होगी। एक नए युग की शुरुआत होगी, जहाँ हर कोई भगवान में विश्वास रखेगा, उनकी पूजा करेगा, बच्चों के साथ सब प्यार से रहेंगे, महिलाओं की इज्जत की जाएगी, अधर्म का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इंसान को पैसे का लालच नहीं होगा। और कल्कि का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि बाकी बहुत से धर्मों में भी माना जाता है, जिसमें एक मसीहा आकर ह्यूमन लाइफ को रिन्यू करता है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस खुद मानता है कि एक दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा, वो चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, पैंडेमिक की वजह से हो या किसी एस्टेरॉइड की वजह से हो, लेकिन होगा ज़रूर, जिसके बाद एक नई शुरुआत होगी। वो कहते हैं ना, एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग।